शिल्पा दी को तो शिल्पा दी को स्पॉटलाइट में कर दीजिए। हाँ हो गया स्टार्ट। सभी को जय जिनेंद्र। मेरे टीचर आशिमा दीदी एंड कंचन आंटी को बहुत बहुत वंदन नमस्कार। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिर्फ ये डेमो देने वाले हैं कि कंचन आंटी के जो क्लासेस है उसको हमने YouTube में डाल दिया है। उससे क्या होगा, सबको बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अगर कल को हमें पता करनी है कि कंचन आंटी ने एक पर्टिकुलर प्रश्न संख्या, जैसे प्रश्न संख्या 102 आंटी ने कब कराया था, अगर मुझे सिर्फ उसी के बारे में जानना है तो मैं बहुत आसानी से YouTube में जाके देख सकती हूँ। ये कार्य किया हुआ है एंड ये हमने कैसे किया है एंड आप लोग सब YouTube में जाके बहुत आसानी से इसको कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं YouTube पे जा रही हूँ एंड सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नॉट येट शिल्पा, स्टार्ट हो रहा है अभी। हाँ शुरू हो गया। तो देखिए, हम सिर्फ गूगल पे गए हैं। गूगल पे जाके मैंने सिर्फ टाइप किया है कंचन कांकरिया। जब कंचन कांकरिया लिखूंगी अपने आप से आ जाएगा। तो ये आंटी का चैनल है जहाँ पे आंटी के जो भी प्रज्ञापना के क्वेश्चन जो आंटी ने क्लासेस लिया है और भगवती के जो लिए हैं वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंचन कांकरिया जब मैंने लिखा है तो आंटी का चैनल आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगी आप देखेंगे कंचन आंटी का एक स्पेसिफिक क्लास आ गया है। तो अगर मुझे ये क्लास नंबर 25 है, ये क्लास नंबर 80 है, ये क्लास नंबर 84। आंटी ने अभी तक प्रज्ञापना का 84 क्लासेस ले चुके हैं आंटी। तो ये सारा वैसे आए हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी YouTube में सब लोग जाके आंटी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, YouTube पे गई और आंटी का क्लास ऑन कर लिया अभी मैंने। सो आप ये देखेंगे कि ये क्लास जो है आंटी ने लिया था डाला पाला का थोकड़ा। तो ये देखिए, ये जो आंटी ने क्लास लिया था ये पूरा क्लास ऐसे आ जाएगा। हाँ ये अब हमने क्या किया है, मैंने अभी वो क्लास बंद कर दिया है। इस क्लास में आंटी ने क्या कराया है, अगर मुझे ये देखना है तो मैं क्या करूंगी, अभी मैं फिर से एक बार स्टॉप स्क्रीन कर रही हूँ। मैंने आपका क्लास वाला डाला है क्या बल्कि एक नहीं सेकंड रुकिएगा। सबको अभी तक समझ आया जो मैं बोल रही हूँ? नहीं, ये तो प्रज्ञापना खुल भगवती खुल रही है। प्रज्ञापना भी है, दोनों है। नहीं, भगवती खुल रही है, प्रज्ञापना कैसे खुल रही है इसमें? प्रज्ञापना हाँ। और भगवती दोनों है आंटी इसमें। हाँ तो ये तो वही वो आ रही है शिल्पा भगवती। दी आप बता दीजिए, दोनों अलग कलर से है ना भगवती की अब क्लास? खुल हाँ, गया। भगवती अच्छा, गोल्ड में सेम है। भगवती का कलर ब्लू है और प्रज्ञापना का कलर येलो गोल्ड है। अब इसको खोलो, ये दबाइए तो स्टार्ट हो गया। सो देखिए, मैं मेरा स्क्रीन सबको फिर से दिखा रही हूँ बस 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 जैसे आंटी क्लास स्टार्ट बताती करिए। हैं। सबको दिख रहा अभी है मेरा स्क्रीन फिर से? कौन सा नंबर स्टार्ट करना है? देखिए, अब मैं आंटी के चैनल में आ गई हूँ। आंटी के चैनल में अगर आप देखेंगे, साउंड ऑफ करो। सबको इजी करने के लिए जो भगवती की जो प्रश्नमाला है इसको ऐसे ही। अलग कलर में डाला हुआ है एंड जो प्रज्ञापना की जो प्रश्नमाला है इसके अलग नंबर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आंटी के चैनल में मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन आता है उसमें जाके करना पड़ता है एंड आप सबने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा इसलिए आप लोगों को पता होगा। उससे क्या होगा, जैसे ही आंटी के कोई न्यू वीडियो आएगा आपको आपके मोबाइल पे पता चल जाएगा। अब मैं प्रज्ञापना की प्रश्नमाला पे जा रही हूँ। तो जैसे मैं इस प्रश्नमाला पे गई थी, आप देखिए 1 2 3 4 सारे क्लासेस आ जाएंगे एंड उसमें ये भी पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर क्लास में कौन सा क्वेश्चन लिया आंटी ने। जैसे क्लास नंबर 4 अगर देखेंगे तो क्लास नंबर 4 ने आंटी ने 82 संख्या क्वेश्चन नंबर से लेके 116 तक कराया है। अब मैं और नीचे जाती हूँ तो क्लास नंबर 25 में नीचे जाइए। 25 डाला पाला को थोकड़ा कराया है। ठीक आप है, ऑन कर दिए मम्मी क्लास तो बोलो। अच्छा
सबको समझ आ रहा है ना? अब मैं अगर डाला पाला के थोकड़े पे क्लास में क्लिक करूं तो मुझे जानना है कि आंटी ने उस दिन और क्या क्या कराया। आंटी हर क्लास में कुछ ना कुछ उद्बोधन देती हैं, प्रेरणा देती हैं और आंटी होमवर्क भी देती हैं। वो सब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए अपने को क्या करना है, मैं फिर से बैक जाती हूँ। क्लास खोलना है, देखिए क्लास को खोलना है। उसके बाद में यहाँ पे मोर करके आएगा। जैसे ही क्लास खोलेंगे नीचे देखिए मोर करके आएगा। जैसे ही अपन उस मोर को क्लिक करेंगे उस क्लास में सब देखिए मोर करके एक आया है। सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? अब आपको जो क्वेश्चन चाहिए वो सारे- जैसे अपन मोर को क्लिक करेंगे उस क्लास में आंटी ने क्या क्या किया है, क्लास में आंटी ने क्या प्रेरणा दी है और क्या क्या बाकी क्या क्या प्रश्न करवाया है वो सब भी लिखा हुआ है। प्लस आंटी जी ने क्या होमवर्क दिया है वो भी लिखा है इधर। प्लस आंटी ने इस क्लास में डाला पाला के थोकड़े के लिए एक अलग से हमको प्रिंट आउट दिया था, तो वो प्रिंट आउट भी यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर किसी को इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना है तो वो भी कर सकते हैं, ताकि अध्ययन में अपन को आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बार मैं स्टॉप स्क्रीन कर रही हूँ। सबको अभी तक समझ आया है? ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि आंटी ने एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, शिल्पा दी, अगर किसी को डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। कमला आंटी और प्रतिभा आंटी, आपका तो पहले का डाउट है। एक बार लोअर हैंड कर रही हूँ आपका। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज बीच में ही हैंड रेज कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लता आंटी, शिल्पा दी, एक मिनट डाउट ले लूं। हाँ दीदी हमने शुरू नहीं किया, हमको लगा समझ आप लोग समझा रहे हैं, इससे यूट्यूब चालू नहीं किया है। तो शुरुआत कैसे करनी से वो एक लाइन बता दीजिए फिर से। यूट्यूब में आप क्या कर सकते हैं, सर्च बटन आता है ना गूगल में या यूट्यूब में, वहां जाके आप लिख सकते हैं कंचन कांकरिया। जैसे ही आप लिखेंगे आंटी का पूरा कंचन चैनल आ कांकरिया। जाएगा अपने पास में। तो मैं लिखा मेरा कंचन कांकरिया। स्क्रीन शेयर कर श्रीमत। रही हूँ। देखिए यहाँ जाके ये यूट्यूब है, मैं यहाँ सिर्फ जाके कंचन कांकरिया लिख रही हूँ। जैसे मैं कंचन कांकरिया लिख रही हूँ, जो भी पहला आएगा उसमें आप क्लिक कर देंगे तो फिर पूरा आंटी का चैनल आ जाएगा। या अगर मुझे लिखने में भी डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ पे आप लोग सब देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पीक करने का ऑप्शन है जहाँ पे अपन बोल सकते हैं। तो मैं वहां जाके मेरा फोन पास में लेके मैं सिर्फ ऐसे बोल सकती हूँ कंचन कांकरिया। बोलने से भी वो क्लास आ जाएगा। अब नाउ देखिए यहाँ पे क्लास नंबर 25 आया है, लेकिन मैंने करना है क्लास नंबर 3। तो कैसे जाना? तो भी मैं क्या करूंगी, क्लास नंबर 25 में चली जाती हूँ। जैसे ही मैं क्लास नंबर 25 में जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, क्लास नंबर 25। चैनल पे चली जाऊंगी। ठीक है, हम्म। तो ये रहा आंटी का चैनल। सब लोग देख रहे हैं? अभी इसमें आंटी का पूरा चैनल आ गया है। हेलो, तो आंटी का जब पूरा चैनल आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा। अब मैं दो तरीके से देख सकती हूँ, जैसे आंटी बोलती है ना अलग अलग अनुयोग, हो सकता है मुझे नंबर से ज्यादा इजीली समझ में आए, किसी को यहाँ पे जो लिखा ना डे 7 डे 6 उसमें ज्यादा इजीली समझ में आए। तो आपको जैसा सुविधा लगे आप वैसे जाके देख सकते हैं और उस पर्टिकुलर क्लास में जाके क्लिक करके वो वाली क्लास देख सकते हैं। सबको समझ आई? अच्छा, एक चीज और किया है हम लोगों ने, कई बार आंटी की जो क्लासेस है क्रमबद्ध नहीं होता है। क्रमबद्ध मतलब आंटी ने डे नंबर 1 में, जैसे आंटी ने जो डे 1 में क्वेश्चन 1 to 27 कराया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें क्लास नंबर 32 में आंटी ने 495 to 500 कराया है। क्लास नंबर 39 में आंटी ने 564 से लेके 572 कराया है। उसके बाद में किसी कारणवश आंटी ने 573 नहीं करा के 663 का क्वेश्चन ले लिया। तो ये एक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट भी वहां पे डाल दिया है
कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कौन से नंबर की वीडियो में कौन से संख्या के क्वेश्चंस कराए हैं आंटी ने। तो ये भी हम लोगों ने डाल दिया है और ये हम व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे। अभी आंटी की 84 क्लासेस हो चुकी है प्रज्ञापना की, तो 84 तक कौन से क्वेश्चंस हुए हैं वो डाले हैं और इस लिस्ट को हम लोग अपडेट करते रहेंगे ताकि और व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे, प्लस आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं इसको। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि ये कैसे देख सकते हैं आप। सबको समझ आ रहा है अभी तक? ठीक है। अभी क्या हुआ है, प्रज्ञापना का तो जितने भी क्लासेस है सब कुछ डाल दिया है और उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। भगवती का अभी प्रोजेक्ट चल रहा है। आप जैसे ही बहुत सारे वॉलंटियर्स ने ही ये डिस्क्रिप्शन दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए अंजलि दीदी, श्वेता दीदी एंड सोनम दीदी ने सारे क्लासेस आंटी के देख के डिस्क्रिप्शंस डाला है और नीता दीदी और मैंने सिर्फ उसको यूट्यूब पे डाला है। अभी नीता दीदी भगवती सूत्र की क्लासेस डाल रही हैं। अभी तक जो है भगवती सूत्र के अगस्त 2021 तक की रिकॉर्डिंग माने 85 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। बाकी क्लासेस धीरे धीरे अपलोड होगी, कारण क्योंकि सारे क्लासेस देख के डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। तो इस क्लास में अगर कोई भी वॉलंटियर करना चाहे कि डिस्क्रिप्शन करके वयावच करना चाहे तो प्लीज अपना नाम बता दीजिएगा। आशिमा दीदी, नीता दीदी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर कुछ शोभा मालू का कोई प्रश्न है, ले लो। हाँ, वो खुला ही नहीं यूट्यूब में ना, कंचन कांकरिया डाला तो खुला ही नहीं। हाँ, कंचन कांकरिया डे 5 डालिए आप, प्रज्ञापना या भगवती कुछ भी डालिए, आप आगे डालिए। खाली डे कंचन 5 कांकरिया डालने से नहीं होगा क्या? देखिए, पहली दूसरी बार आपके जब यूट्यूब पे डालेंगे ना तो थोड़ा सा हाँ, मुश्किल होगा, उसके बाद में अच्छा, जैसे जैसे आप डालते रहेंगे इजी हो जाएगा। तो तो पहली कंचन बार के कांकरिया लिए हाँ, क्या डे डालो? 5 डे 6 कुछ भी डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, मैं डाल के देख रही हूँ। हाँ, और आज की कल की क्लास का लिंक हम आपको भेजेंगे। एक दो बार जब आपके मोबाइल पे आ जाएगा वो लिंक, उसके बाद में जब आप चौथी पांचवी बार डालेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। शिल्पा, हम हाँ, लोग क्या करेंगे, चैनल का जो लिंक है मैं अभी ग्रुप पे डाल देती हूँ, तो दे डोंट हैव टू सर्च। वो लोग मतलब क्लिक करते ही चैनल खुल जाएगा एंड सब ठीक है। वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं चैनल का जो लिंक है व्हाट्सएप पे हाँ, शेयर कर दूंगी। ठीक है दीदी। ठीक है। मैं एक बार और वो क्वेश्चन कैसे देखते हैं वो मैं आप सबको बता देती हूँ और वो अपन ग्रुप में भी डाल देंगे। मैं फिर से मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी मैं कंचन आंटी के चैनल पे हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट है। ये है श्रीमद् भगवती सूत्र बाय कंचन कांकरिया, इसका ये नाम है। ये एक ही चैनल है आंटी का जिसका नाम है कंचन कांकरिया के नाम से है, बट इसमें हमने 2 बक्से डाल रखे हैं। एक बक्से में सारे भगवती सूत्र के रिकॉर्डिंग्स डालेंगे, एक में सारे प्रज्ञापना सूत्र के। कल को आंटी अगर एक और कोई आगम लेगी तो उसका भी इसमें आ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया है, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उस पे गई हूँ और ये हम व्हाट्सएप पे भी भेज देंगे। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रज्ञापना क्वेश्चन रेफरेंस। इसको अगर मैं क्लिक करूंगी, इससे अपन को बहुत सुविधा से पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास में कौन से क्वेश्चन लिए हैं आंटी ने। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे देखना है क्वेश्चन नंबर लेट्स से 500, तो मैं यहाँ पे नीचे जा रही हूँ। 500 नंबर क्वेश्चन आंटी जी ने क्लास नंबर 32 में लिया है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं वापस गूगल पे जा रही हूँ, यूट्यूब पे। वापस यूट्यूब पे जाके मैं क्या करूंगी, डे 32 कंचन कांकरिया डे 32। तो मैं इधर टाइप कर रही हूँ। देखिए, आप लोग सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? मैं लिख रही हूँ इधर कंचन कांकरिया डे 32। डे 32 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे प्रश्न संख्या 500 करना है आज। उसमें मुझे कुछ समाधान चाहिए जो आंटी ने क्लास में कराया है। तो कंचन कांकरिया डे 32 कर रही हूँ मैं।
और अगर मुझे इतना लिखना भी नहीं है तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पीकर का ऑप्शन है, राइट? तो मुझे क्या करना है, मेरा फोन पास में लेके सिर्फ ऐसे बोलना है, कंचन कांकरिया डे 32। ऐसे करूंगी तो भी सेम चीज आ जाएगी। आप लोग सब एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। कंचन नहीं खुला कांकरिया ना डे। शिल्पा, हाँ, नहीं खुला डे 5 करने से भी, मेरा वाला तो नहीं खुला। अच्छा, मे बी क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसलिए नहीं आ अच्छा, रहा होगा। हाँ, ओके। देखिए अभी मेरी स्क्रीन में आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना? हाँ तो अब मैं अंदर कैसे जाऊं, 2 तरीका है। जैसे अगर मेरा अनुयोग पिक्चर देख के ज्यादा है तो मैं ये देख लीजिए, ये गोल्डन वाला प्रश्नमाला का है, एंड ये 32 वाला जो है भगवती का है। या फिर मैं यहाँ पे भी देख सकती हूँ, डे 32 क्वेश्चन 495 टू 500 श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र प्रश्नमाला बाय कंचन कांकरिया। तो मैं किसी को भी क्लिक कर सकती हूँ। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, आंटी की 32 नंबर क्लास आ जाएगा। अब मुझे उसमें जानना है कि आंटी जी ने उस दिन और क्या क्या कराया इस क्लास में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अगर आप देखिए सब लोग मोर का बटन है, मोर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आंटी जी ने उस दिन क्या उद्बोधन और प्रेरणा दिया हम सबको। आंटी जी उस दिन क्या पढ़ा रहे हैं, ये खेतानुवाया का थोकड़ा है, और क्या क्या चीजें हुई थी उस दिन। प्रश्न संख्या 498 का कुछ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी किया था, जो श्वेता दीदी ने जो बोर्ड पे सिखाया था वो वाला भी है। और उस दिन आंटी ने हम सबको क्या होमवर्क करने के लिए बोला। तो ये सारी चीजें उसमें एक ही क्लिक करने से आ जाएगा। तो आप सब लोग आज एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे अलग अलग डे करके ट्राई कीजिएगा। अभी लेट सपोज कि मुझे भगवती देखना है, भगवती सूत्र के प्रश्नमाला। तो मैं डे 29 करूंगी। तो ये देखिए, ये आ गया पहला वाला जो है प्रज्ञापना का है, और जो दूसरा वाला जो है भगवती सूत्र के आगम है। तो मुझे जो भी देखना होगा मैं उसको कर लूंगी। अभी अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो इसके शायद अभी हमने डिस्क्रिप्शन डाले नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों को और वॉलंटियर्स चाहिए कि जो देख के डिस्क्रिप्शन कर सके, ताकि सबको सुविधा रहे आगे आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है जो आज हम व्हाट्सएप पे डाल दें। हाँ, हो गया मेरा। आसिमा, तुमने अपने स्टूडेंट से बहुत काम करवाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पा, नीता, साथ में अंजलि ने किया, अंजलि, श्वेता और कौन था? सोनम दीदी। सोनम जी, इन तीनों ने किया। अब इनको और लोगों की आवश्यकता है क्योंकि ये लोग अभी बिजी है, श्वेता और सोनम। प्रिया अभी हाँ भरी है, और भी कोई अगर करना चाहे इनके साथ तो नाम दे दीजिएगा। कोई भी अपना नाम दे दीजिए अगर करना चाहते हैं तो इनके हेल्प रहेगी। मीनाक्षी जी ने प्रश्न के लिए हाथ हैंड रेस किया है या वॉलंटियर के लिए भी किया है? पूछ लो ना इन तीनों को एक बार, क्वेश्चन है तो। शिल्पा, हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है? 3 हैंड रेस आए हैं। दीदी जय जिनेन्द्र, भगवती सूत्र का तो आ गया मेरे में, पर प्रज्ञापना सूत्र का नहीं आया। उसमें क्या है, हेडिंग डालूं? कंचन आंटी प्रज्ञापना सूत्र। जी, कंचन कांकरिया प्रज्ञापना सूत्र करिए, अच्छा, अपने मैंने आप आ बहुत बार आंटी डाला है, कहाँ से आएगा? हाँ, सॉरी, कंचन मैंने आंटी डाला था इसलिए नहीं आया शायद। नहीं नहीं, हाँ आंटी डाला इसलिए नहीं है, कंचन कांकरिया के नाम से आप सर्च करते ही आ जाएगा। कंचन कांकरिया डे डालना है क्या फिर? जरूरत नहीं है। प्रज्ञापना सूत्र बस हाँ, इतना ही डालना है ना? प्रज्ञापना या भगवती डालेंगे तो आपका वो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। भगवती तो आ गई दीदी। तो प्रज्ञापना डाल दीजिए साथ में, तो प्रज्ञापना के भी वीडियोस आ जाएंगे। ओके, थैंक यू, आ प्रज्ञापना गया के लिए दीदी। मैंने चैट में डाला है एक्चुअली, श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र प्रश्नमाला। तो आप प्रज्ञापना सूत्र बाय कंचन कांकरिया भी डालेंगे तो भी आ जाएगा। मैंने चैट में डाल दिया है वो वाला नाम। ठीक है। और दीदी ये बोलना था कि अपन इसकी एक लिंक भी बना सकते हैं ना, हमारे जैसे को अगर समझ में नहीं आया तो सिर्फ अगर लिंक आपने व्हाट्सएप पे डाली तो लिंक वो पूरा मैं अपने लिंक आप खुल शेयर कर जाता है। दूंगी, मैं जो चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे होकर, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, लिंक इजी हो टच जाएगा। करते ही वो खुल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत अच्छा किया आंटी, हम लोग के लिए बहुत सोफा हो गया वो काम। ठीक है। जय जिनेन्द्र भाई जी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र।
मेरा तो क्वेश्चन ही था और आज रीडिंग भी करना था, तो उसके लिए मैंने उनका को होस्ट बनाए हैं, तो इसलिए किया था मैंने। तो क्वेश्चन मैं बाद में लेती हूँ, अभी यही वाला चलेगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो ले लो ना, नहीं तो फिर। हाँ आंटी वही देख चेक कर रही हूँ। नरेंद्र अंकल। हाँ, जय जिनेंद्र। मैं ये पूछ रहा था कि यदि किसी भी ये जो डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का यदि हमने आंसर चाहिए तो वो ऑप्शन नहीं डल सकता क्या कि 1155 नंबर का मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए पर्टिकुलर, तो वो ऐसा ऑप्शन नहीं आ सकता कि पर्टिकुलर वही क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाए? जय जिनेंद्र नरेंद्र अंकल, वो जय वैसे जी नहीं डाला है। एंड यूट्यूब में जब डिस्क्रिप्शन डाला है, फॉर एग्जांपल जी। आंटी ने एक क्लास में 500 से लेके 525 तक डाला है, तो हाँ, वैसे वो मैंने 500 देखा। आई। हाँ, वो जी नहीं डाला वो- है अंकल, वो अच्छा जानबूझ के नहीं डाला है। जी। वो जो है आप वो जो एक्सेल शीट जो हमने दिखाई थी उसमें से आप देख सकते हैं, और वो आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको पता है कि आंटी ने आधी क्लास के बाद में वो वाला क्वेश्चन है तो आप आगे करके देख सकते हैं वो वाला। हाँ नहीं, मैंने तो जैसे पढ़ा है देखा है क्लास अटेंड किया, तो मैं तो ढूंढ लूंगा, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर किसी को समझाना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर, तो थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में। बराबर। ये है। कारण क्या है अंकल, हम चाहते हैं कि आशिमा दीदी और कंचन आंटी जो कराते हैं बहुत डिटेल में कराते हैं। जी हाँ। आजकल सबका अटेंशन बहुत कम हो गया है। हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है या जो भी है वो जी पूरी हाँ। क्लास देखें रादर देन एक ही क्लास देखें, एक ही अच्छा, क्वेश्चन का समाधान पाए, क्योंकि नहीं जी तो हाँ। उनके अच्छे से वो समझ नहीं आएगा। इसलिए हमने वो नहीं किया है। वो हाँ ऑप्शन है यूट्यूब में, बट हमने जानबूझ के जी। ये नहीं किया अंकल। नहीं, बाकी बहुत अच्छा हुआ है, ये सब बहुत इजी हो गया ढूंढने में, पढ़ने में काफी अच्छा हो गया। थैंक यू। थैंक यू नीता, शिल्पा, आसिमा, बहुत बहुत थैंक्स। कोई वॉलंटियर्स इनके साथ जुड़ना चाहे तो बता दीजिएगा नाम। स्टार्ट करें क्लास। हाँ आंटी। मीनाक्षी जी। जय जिनेंद्र भाई जी, प्रणाम। आंटी एक डाउट है, ले लो हाँ संजू जी हाँ का। हाँ, ले लो। भाभी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी जी 1403 काय योगी के अंतर को स्पष्ट कीजिए, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। पढ़िए एक बार। काय योगी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यद्यपि सहयोगी जीवों के काय योग निरंतर रहता है, बाटे बैठे में भी रहता है, किंतु मन योग और वचन योग की प्रवृत्ति के समय काय योग की प्रधानता नहीं रहती है। तो भाभी जी ये नहीं समझ आया। देखिए जी, यहाँ प्रधानता की अपेक्षा कथन है ना। हम मन में चिंतन कर रहे हैं तो भी पुद्गलों को किससे ग्रहण कर रहे हैं? मनोवर्गना के पुद्गलों को काय योग से ग्रहण कर रहे हैं, तो काय योग हाँ भी प्रवृत्ति कर रही है उस समय। अभी बोल भी रहे हैं, मन में सोच भी रहे हैं, काय योग भी प्रवृत्त हो रहा है, पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, हाथ आदि हिल रहा है, सब कुछ तीनों योग प्रवृत्त रहे ना। लेकिन प्रधानता किसकी है? इस आगम पाठ में प्रधानता की अपेक्षा से कथन है। तो जब मन योग की प्रवृत्ति रहती है, प्रधानता रहती है, उस समय वचन योग काय योग का अंतर चल रहा है। नहीं, आंटी काय क्वेश्चन हो गया क्या? क्या संजू जी? आंटी ये क्वेश्चन हो गया क्या? मुझे नहीं पता कहाँ तक हुआ। 1397 से पढ़ना है। और सॉरी, मैं आगे पढ़ रही थी सुबह, तो अच्छा मैंने सोचा पूछ लूं। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। कमला आंटी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो भाभी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा पेज नंबर 420 और 420 में 8 नंबर है, ये वादर तरस काय। ये हाँ औगिक का है क्या? 2000 सागर असंख्य वर्ष अधिक। हाँ, औगिक। अच्छा ठीक है। तो इसके बाद में ये 10 बोलों के अपर्याप्त की जघन्य अंतर मुहूर्त, तो 10 में ये नीचे लिखा हुआ है बादल में, तो इसमें निगोद को सम्मिलित करने से ही 10 होता है, नहीं तो 9 होता है। हाँ, निगोद दिया हुआ है ना।
तो बादर निगोद और निगोद जोड़ने से ही ये 10 बाद होता, नहीं तो नहीं, होता नहीं। बादर जीव बादर वनस्पति का एक, बादर निगोद और निगोद 4 का अंतर है। ये 4 दिए ना पॉइंट, फिर 5 से 10 नीचे है सेकंड पॉइंट में। तो ये बादर निगोद और निगोद ये दोनों जोड़ना है हाँ, क्या? तो यहाँ खाली बादर निगोद है और निगोद में दोनों निगोद है, समुच्चय औगिक बोल है। वो ये भी औगिक है? हाँ, ये भी औगिक है। अच्छा अच्छा। ऊपर दिया है ना 7 में, देखिए कमला भाई, हाँ 7 नंबर में देखिए ऊपर, हाँ। सूक्ष्म निगोद बादर निगोद के पर्याप्त अपर्याप्त सभी भेद दिए ये गए तो हैं। दोनों साथ में ही है। हाँ, यहाँ भी औगिक लिख लीजिए आप। अच्छा अच्छा। अभी जी एक ये है कि इसके अंदर ये जब बादर जीव और बादर तस्कराय के पर्याप्त की उत्कृष्ट व्यक्तित्व सो सागर पम जाजेरी, तो ये पर्याप्त में बादर जीव और बादर तस्कराय में कितने सब ये सब लेंगे क्या बोल? कौन सा प्रश्न बोल रहे हैं? ये 19 से 20। 19 से, अच्छा ऊपर। बादर जीव पर्याप्त अवस्था में बादर जीव कितने काल तक रह सकता है बादर रूप में, और पर्याप्त कितने काल तक रहता है त्रस का एक जीव। पृथक्व 100 सागर झाजेरी के बाद में वो एक बार पर्याप्त त्रस काय की काय स्थिति कितनी है, 2000 सागरोपम झाजेरी दिया है ना संख्या वर्ष अधिक 0.8 में। और यहाँ त्रस काय की पर्याप्त की काय स्थिति है, इसके बाद अपर्याप्त होगा, फिर पर्याप्त, फिर अपर्याप्त, ऐसे गमनागमन करते हुए 2000 सागरोपम संख्या वर्ष अधिक बिताता है। भाभी जी बादर जीव में जो ये 10 है बोल, ये 10 लेना है क्या प्रत्येक? हाँ, बादर जीव समुच्चय बोल है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया मेरा। आंटी जय देखिए, जिनेंद्र। देशनोक चौमासा अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, तो मरासा और के साथ में फेर सकते हैं। फिर कमला भाई, हाँ बोलिए लता जी। आंटी ये इसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे। उत्कृष्ट 8 भाव अपन बोलते हैं, चाहे मनुष्य के उत्कृष्ट, हमेशा अगर मनुष्य रहा तो 8 भाव ही आएंगे ना। हाँ, अगर किसी के भी 8 भाव लेते हैं तो वो कंफ्यूज, जैसे अभी मेरे को 8 भाव करना है तो मनुष्य 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 ऐसे बार बार 8 भाव करूंगी क्या मैं, कि हाँ। बीच बीच में दूसरा काल भी होगा? बीच में दूसरा भी हो सकता है, लगातार करेंगे मनुष्य का तो 8 भाव भी करेंगे, उसके अपन बाद ऐसा लगातार कर सकते हैं अपन 8 भाव। हाँ, चाहे वो तिर्यंच स्त्री का भी मिला सकते हैं उसको, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, खाली मनुष्य कर रहे हैं तो खाली मनुष्य के 8 भाव। अच्छा, और तिर्यंच स्त्री बोले तो तिर्यंच स्त्री के 8 भाव। हाँ, अगर अपन लगातार एक ही अपेक्षा से बात कर रहे हैं तो 8 भाव पंचेंद्रिय। बीच में नहीं लेना है ना। हाँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा था आंटी। कोई एक बात और है नहीं, वो जब आंटी साधी सपरिवसित अपरिवसित ये तीनों में बहुत जमलिंग हो रही है आंटी। कौन सा प्रश्न है? सब में दिया है ना आंटी, साधी सपरिवसित मतलब हाँ। शादी तो है, हाँ, पर खोलिए। सपरिवसित शादी यानी शुरुआत, सपर्यवसित यानी अंत, ये तो लिखा हुई है सब जगह। अपन तो अपन याद करते हैं ना आंटी, भूल जाते हैं सपरिवसित लेना कि अपरिवसित लेना। आप में तो इतनी क्षमता है, इतने आगम याद करते हैं, फिर ये 3 शब्द कैसे भूलेंगे? तीनों पता की नहीं, बार बार कंफ्यूज हो रहा है आंटी। नहीं, कोई बात नहीं, आप में क्षमता है याद करने की, थोड़े दिन लिख लिख के कर लीजिए। क्या होता है शादी सपर्यवसित, कौन सा बोल है, उसके आगे लिख लीजिए शादी सपर्यवसित के अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे अभी रेखा बाई ने भेजा है, एक समय की काय स्थिति किसकी होती है 20 बोल, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, तो वैसे आप भी लिख लीजिए। एक समय की, हाँ, उन्होंने भेजा है, मैं भेज दूंगी। हाँ मैंने भी पढ़ा आंटी, इसकी कोशिश तो बहुत कर रही हूँ मैं। हाँ, और आज एक आंटी एक और है आंटी 1391 में क्वेश्चन में 1391 पेज नंबर 418। आंटी इसमें अपन ने क्या बोल रहे हैं कि 7 पर्याप्तक और 7 अपर्याप्तक दोनों के अंतर मुहूर्त है और अनेक भाव कर सकते हैं। और नीचे में क्या लिख रहे हैं कि पर्याप्तक अपर्याप्तक मिलाकर पूर्वी काल की क्या स्थिति है, ये समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, अपर्याप्त की काय स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त, उसके बाद वो पर्याप्त होगा। पर्याप्त की काय स्थिति कितनी, अंतर्मुहूर्त, फिर वापस अपर्याप्त होगा, फिर पर्याप्त होगा। पर पूर्वी काल तो बहुत हो गया ना, पूर्वी काल तो बहुत लंबा समय हो गया। हाँ, तभी तो वो हर अंतर्मुहूर्त बाद बदलता जाएगा पूर्वी काल तक। अच्छा, तो मतलब एक जन्म के हिसाब से अंतर्मुहूर्त बोला हुआ है क्या? एक जन्म में अनेक भाव हो जाएंगे ना अंतर्मुहूर्त में। मान लो अंतर्मुहूर्त में वो 10 भाव कर रहा है सूक्ष्म जीव अपर्याप्त के,
और तो बराबर 10 भाव कर लिया उसने, फिर पर्याप्त के 6 भाव कर लिए, फिर 10 भाव उसके कर लिए, फिर अपर्याप्त के कर लिए, उत्कृष्ट के अच्छा 5। नहीं तो एक हाँ भाव अपर्याप्त, एक भाव पर्याप्त, ऐसे भी हो जाएगा। तो कंटिन्यू पूर्वी काल तक करते हाँ, रहेंगे ऐसे? पूर्वी काल तक करता ही रहेगा जन्म मरण। ओ बाप रे। क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों इतने लंबे उसके काल तक है? उसके परिणाम परिणाम कषाय बहुत है ना जीव में, तभी सूक्ष्म रूप में वो है और इतने लंबे काल तक पड़ा रहेगा। उसको संयोग भी नहीं मिल रहा है कोई चीज का अपने परिणामों को बदलने का। संयोग तो सूक्ष्म जीवों को क्या मिलता है, अपने आप ही थोड़ी शांत होती है आत्मा तो वहां से निकल जाते हैं, बादर बनते हैं। बादर फिर पुण्य प्रकृति आ गई ना, आ गई सूक्ष्म पुण्य प्रकृति। जी हो गया आंटी। हाँ सुनीता। प्रणाम भाभी जी प्रश्न नंबर 1387 पेज नंबर 417। हाँ बोलो। भाभी जी जो 8 से 14 में लिखा हुआ है ना, सकायिक यावत रसकायिक इन 7 के अपर्याप्त, तो जगन्य में तो अपने लिए कौन सा नंबर? 8 से 14। हाँ और जगन्य में तो अपने लिए अंतर्मुहूर्त लब्धि अपर्याप्त का, और उत्कृष्ट में ले लिए अंतर्मुहूर्त उसका लब्धि पर्याप्त का, जबकि बोल अपना अपर्याप्त का ही है। पहले इसमें औगिक क्या भी तो, एक मिनट, औगिक भी तो है। अच्छा 8 से 14 टोटल 7 ही लिया है ना? हाँ तो इसमें जगन्य और उत्कृष्ट दिया होगा आगम में, तभी 2 प्रकार से लिखा है। एक तरफ अपने ये इसकी बात कर रही है लब्धि पर्याप्त की, और एक तरफ बात कर रहे हैं अपने लब्धि अपर्याप्त की। करण अपर्याप्त के। इसी तरह से दिया हुआ है क्या भाभी जी? हाँ इसी तरह से होगा, फिर भी एक बार आगम चेक कर लूंगी, मेरे ख्याल से इसी तरह से है। मैं लिख के रख लेती हूँ, चेक कर लूंगी। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। तुम भी एक बार चेक कर लेना। हाँ भाभी जी। आगम में चेक करना दोनों है क्या। ठीक है भाभी जी। आंटी रीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। हाँ मीनाक्षी जी 1397 से पढ़ना है, पेज नंबर 420। जी एक क्वेश्चन मेरा है हाँ कि अब जो यौगिक होते हैं, यौगिक मनुष्य होते हैं, उनके शरीर का क्या होता है? जैसे देवता लेके जाते हैं क्या, या वो नहीं भारण नहीं नहीं नहीं, हेमचंद्राचार्य का तो कहना है कि वहां पे भारंड पक्षी ले जाके समुद्र में डाल देते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ कई ग्रंथकारों का, कई आचार्यों की धारणा ये भी है कि उनका वहां के पुद्गल प्रभाव के कारण उनका शरीर बिखर जाता है थोड़ी देर बाद, दुर्गंध आदि नहीं रहती है। जैसे गोबर होता है, थोड़ी देर बाद में वो मिट्टी रूप हो जाता है ना, चाहे एक दिन बाद या जो भी, वैसे बिखर जाते हैं उनके पुद्गल, मिट्टी रूप हो जाता है। लेकिन 2 बातें मिलती है, जो भी आचार्य श्री माने आपके वैसे मान लेना। अच्छा ठीक। और ये देवता वाला भी नहीं प्रमाण आता क्या? नहीं, देवता वाला कहीं नहीं है। ये तो प्रमाण मिल रहा है त्रिषष्टि श्लोका पुरुष में तो, कि भरण पक्षी समुद्र में डाल देते हैं। तो वहां प्रश्न उठा, भाई समुद्र कहाँ है युगलिक क्षेत्रों में? मान लो कि बीच में कोई काल किया, कितनी दूर, देवकुरु उत्तर कुरु में कोई काल किया तो समुद्र तो आएगा, किनारों में लवण समुद्र। लवण समुद्र का पानी भी नहीं आ रहा है देवकुरु उत्तर कुरु में, कि कह दें जैसे यहाँ पर जम्बू द्वीप में लवण समुद्र का पानी आ रहा है जगती से, तो अपन बोल देते हैं लवण समुद्र की खाड़ी है। वो भी नहीं है, फिर कैसे माने? तो ये दूसरी 2 धारणाएं मिल रही है। आगम में तो इस विषय में उपलब्ध नहीं है अभी कुछ। अच्छा, बाद के आचार्यों के द्वारा ही है उल्लेखित ना? हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद जी। ज्यादा लोग ये मान रहे हैं, बोल रहे समुद्र नहीं तो पानी में। खैर ठीक है, पानी तो बहुत नदियां आती है उनमें डाल देते होंगे, लेकिन कई आचार्य वो भी कह रहे हैं पुद्गल बिखर जाता है। औदारिक शरीर होते हुए भी उनका पुद्गल ऐसे बिखर जाती है? वायुकाय का बिखर जाता है ना, तुरंत ही तो गिरा बिखर गया। कहाँ अवशेष है? कितने वायुकायिक जीव अभी यहाँ मर रहे होंगे, पंखा चल रहा है, ये चल रहा है, अपन सब खुले मुंह बोल रहे हैं, मर रहे हैं ना। कहीं अवशेष, कहीं बची हुई एक राख का टुकड़ा भी दिखता है इतना से भी। तो सब प्रकार उनकी अवधारणा बहुत छोटी है ना, अवधारणा होती है ना। जैसे इसके लिए भी होता है कि मान लो 1 मन दूध को कोई रडा रहा है, कितना सी कर देता है, इतना सी 1 किलो मावा भी कर सकता है ना उसका कम। तो उसी प्रकार वो पुद्गल शीघ्र क्षीण हो जाते हैं, कम होके हो जाता है। ठीक है धन्यवाद। तो रीडिंग स्टार्ट करूं? हाँ। प्रश्न 1397, बादर के 10 बोलों का अंतर कितना कहा गया है? उत्तर 1 से 4। बादर जीव, बादर वनस्पति कायिक, बादर निगोद
और निगोद का अंतर, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट असंख्य काल, पृथ्वी काल। 5 से 10। एक मिनट रुक जाइए। जैसे बादर जीव का अंतर कितना है? जीव सूक्ष्म रूप में रहेगा तो पृथ्वी काल की उसकी काय स्थिति है। बादर वनस्पति काय की काय स्थिति कितनी है? बादर वनस्पति काय तो वो है ना, वनस्पति काल। बादर वनस्पति काय। प्रश्न उत्तर सोच के इसी अच्छा, पेज में उत्तर भी है। नहीं संजू जी, गलत है। प्रश्न पृथ्वी काल। बादर वनस्पति काय की काय स्थिति कितनी है? अंतर नहीं पूछ रहा है मैंने, काय पृथ्वी स्थिति काल आंटी, पृथ्वी काल। नहीं। बोलिए कमला जी, वीना जी, दोनों को अनम्यूट करो। हाँ, असंख्य काल। बादर वनस्पति काय के हाँ, असंख्य काल। 70 कोटि सागर भाभी जी। हाँ, 70 कोटि सागरोपम। 70 कोटि सागरोपम ऊपर इसी पेज में ही लिखा हुआ था ना। इतनी उनकी काय स्थिति। और पुनः बादर वनस्पति काय कब बनेगा? वो सूक्ष्म में चला जाएगा और पृथ्वी काल तक रह गया। चाहे सूक्ष्म में नहीं गया हो, वो बादर प्रत्युत्काय, बादर अपकाय, बादर त्रस्काय, दूसरी जगह भी घूम घूम के पृथ्वी काल जितना काल इधर उधर, फिर सूक्ष्म में थोड़ा जाए, अन्य स्थानों में भी जाकर पृथ्वी काल पूर्ण कर सकता है। आया ये क्लियर? ये सब अनुप्रेक्षा का विषय है, इतना लिखा नहीं गया है। कौन हैंड रेज? वीना जी बोलिए। बादर वनस्पति काय को आप पृथ्वी काल तक कहाँ कहाँ परिभ्रमण करा सकते हैं? बादर वनस्पति काल को पृथ्वी काल तक प्रत्येक वनस्पति में भी जा सकता है, नहीं, सूक्ष्म में भी। अंतर लाना है ना। वापस बादर वनस्पति काय कब बनेगा? तो बीच में वो कहाँ कहाँ घूम सकता है? मतलब बादर वनस्पति में आने से पहले कहाँ कहाँ घूमेगा? हाँ, तो अनंत उसमें वनस्पति काल लेना पड़ेगा ना। बादर नहीं, उसमें नहीं सूक्ष्म में जाएगा, ठीक पृथ्वी है काल में जाएगा। मंजू जी आपने ठीक भेजा है कि सूक्ष्म काल में पृथ्वी काल तक घूमेगा। एक विकल्प तो वो हो गया, और ये हो गया। दूसरा है बाकी वो 23 वर्गणा में घूमता हुआ भी तो बिता सकता है समय। 23 वर्गणाओं में भी घूमेगा और सूक्ष्म में भी जाएगा। हुआ क्लियर? हाँ, बादर वनस्पति को छोड़कर 23 जगह में कहीं भी चला गया वो, लेकिन सूक्ष्म में अवश्य जाएगा। पढ़िए। 5 से 10। बादर पृथ्वी कायिक, बादर अपकायिक, बादर वायु कायिक, बादर तेजस कायिक, प्रत्येक शरीरी, बादर वनस्पति कायिक और बादर त्रस का अंतर, जघन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल है। प्रश्न 1398। बादर वनस्पति कायिक के उत्कृष्ट वनस्पति काल के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जैसे सूक्ष्म जीवों में पृथ्वी काल प्लस त्रस कायिक में 2000 सागर संख्येय वर्ष अधिक, प्लस बादर पृथ्वी कायिक में 70 कोड़ा कोड़ी सागर, प्लस बादर अपकायिक में 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इसी प्रकार बादर तेजस कायिक, बादर वायु कायिक में भी कहना। इस प्रकार के क्रम या अक्रम से अनंत काल वनस्पति काल पूर्ण करता है, अर्थात बादर निगोद और प्रत्येक शरीरी वनस्पति कायिक को छोड़कर से सभी शुभाशुभ स्थानों में जन्म मरण करके अधिकांश समय दुख में व्यतीत करके वनस्पति काल पूर्ण करके पुनः बादर वनस्पति कायिक रूप में उत्पन्न होता है। नोट: अगर देख लो, नहीं एक मिनट, इसका जैसे बादर वनस्पति काय है, अब उसको वनस्पति काल रखना है, वो सूक्ष्म रूप में रह सकता है क्या वनस्पति काल तक? सूक्ष्म की तो काय स्थिति पृथ्वी काल है, पृथ्वी काल में अनंत काल होता नहीं है, इसलिए सब जगह परिभ्रमण करता करता सूक्ष्म में भी जाएगा, बादर वनस्पति तब बनेगा। नोट: इसी प्रकार बादर पृथ्वी कायिक आदि का वनस्पति काल का अंतर उपयोग पूर्वक कहना चाहिए। जैसे बादर पृथ्वी कायिक जीव बादर पृथ्वी कायिक जीव को छोड़कर से सभी स्थानों में रहकर वनस्पति काल पूर्ण करता है। क्यों?
सभी स्थानों में क्यों जाना पड़ रहा है? बादर पृथ्वी काय है, अब उसको यहाँ समुचे बादर, ठीक है। बादर पृथ्वी काय का अंतर अगर अपने को लेना है, वनस्पति काल पूर्ण करना है, उसको बादर पृथ्वी काय मत बनाओ, लेकिन वो निगोद में और वनस्पति में रहकर तो अनंत काल वो कर ही सकता है। खाली वनस्पति काल भी कर सकता है, अथवा ये दो प्रकार से कर सकता है। वनस्पति में रहा तो बादर वनस्पति, और सूक्ष्म वनस्पति में चारों भेदों में घूमता रहा, 6 भेद कर लो, 6 भेदों में घूमता रहा, वनस्पति काल पूर्ण किया। अगर इस प्रकार नहीं कर रहा है तो बादर वनस्पति को छोड़कर शेष सभी स्थानों में वो घूमकर पूरा कर रहा है काल। ठीक है। ध्यातव्य बिंदु, काया के 22 प्लस सूक्ष्म कायिक के 21 प्लस बादर कायिक के 30, कुल 73 बोलों से काया की काय स्थिति का वर्णन पूर्ण हुआ। धन्य है भगवान महावीर का ज्ञान, धन्य है शास्त्र के रचयिता तथा धन्य है लिपिबद्ध कराने वाले आचार्य देवर्षि घड़ी क्षमाश्रमण, जिनके कुशल नेतृत्व के कारण यह उत्तम तत्व ज्ञान हम तक पहुंचा है। योग द्वार 5। बोलो प्रतिभा। द्वार 5। एक मिनट, इसका प्रश्न है तो ले लो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, इसमें ऊपर के जो लाइन, सेकंड लाइन, तो यहाँ पे बादर निगोद, इसी पेज का ही जो अभी पढ़ रहे थे ना, अर्थात बादर निगोद और प्रत्येक शरीरी वनस्पति काय को छोड़कर, तो इसमें छोड़ा क्यों? बादर वनस्पति के उत्कृष्ट वनस्पति काल के अंतर को जब हम स्पष्ट कर रहे हैं, तो बादर निगोद को छोड़ने की क्या जरूरत? हम ले भी तो सकते हैं उसमें। जैसे प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का है, प्रश्न होना चाहिए था यहाँ। प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का ऊपर दिया हुआ है ना शब्द, उसी का पूछना है, छूट गया है वो। प्रश्न तो यह है कि बादर वनस्पति काय के उत्कृष्ट वनस्पति काल के अंतर को स्पष्ट कीजिए। सही बात है, बादर वनस्पति कायिक में तो फिर दोनों ही आ गए, सूक्ष्म बादर निगोद भी आ गई, प्रत्येक वनस्पति भी आ गई। तो इसमें वनस्पति को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, बादर वनस्पति में लाना ही नहीं है उस जीव को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ, प्रणाम। अब योग द्वार शुरू हो रहा है, योग का कर लो। हमारे तीनों योग प्रतिदिन पवित्र से पवित्रतर होने चाहिए, इनका स्थिति आदि के माध्यम से हो सकता है। चित्त एकाग्र होगा, बार बार पढ़ेंगे, अपन अभ्यास करेंगे कि हम पवित्र से पवित्रतर पवित्रतम कब होंगे। पढ़ो। योग द्वार 5। योग की काय स्थिति का वर्णन सहयोगी, मन योगी, वचन योगी, काय योगी और अयोगी, इन 5 बोलों से किया जा रहा है। प्रश्न 1399, भंते सहयोगी जीव कितने काल तक सहयोगी रूप में रहता है? उत्तर, गौतम, सहयोगी जीव 2 प्रकार के कहे गए हैं, यथा पहला अनादि अपर्यवसित यानी अनादि अनंत, जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, सदा सहयोगी ही रहता है, अभव सिद्धिक। दूसरा अनादि सपर्यवसित अनादि शांत, जो कभी न कभी मोक्ष जाने वाला है, क्योंकि मोक्ष जाने पर योग का अभाव हो जाता है, वह जीव है भव सिद्धिक। प्रश्न 1400, मन योगी यावत अयोगी की काय स्थिति कितनी है? उत्तर, पहला दूसरा मन योगी और वचन योगी की जगन्य एक समय काल करने की अपेक्षा और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तीसरा काय योगी की जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल। एकेंद्रिय में मन योग वचन योग का अभाव है, अतः एकेंद्रिय के सभी बोलों में या वनस्पति के सभी बोलों में रहकर काय योग का वनस्पति काल पूर्ण करता है। 4th, अयोगी सादि अपर्यवसित, सादि अनंत है। प्रश्न 1401, मन योग और वचन योग की स्थिति अंतर मुहूर्त ही क्यों है? उत्तर, यद्यपि
हमें लंबे समय तक मन योग की प्रवृत्ति चिंतन मनन का आभास होता है, किंतु इस आगम पाठ की वृत्ति के अनुसार अंतर मुहूर्त तक मनोवर्गणा के पुद्गलों के ग्रहण और निस्सरण के पश्चात जीव स्वभाव से मनोवर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण रुक जाता है, किंतु समय सूक्ष्म है, इसीलिए एहसास नहीं होता है। पुनः उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त पश्चात ग्रहण शुरू हो जाता है। इसी प्रकार वचन योग का भी जानना चाहिए। नोट: मन योग और वचन योग के समय काय योग से ही पुद्गलों का ग्रहण करता है। प्रश्न 1402, योग के 5 बोलों का अंतर कितना कहा गया है? उत्तर: पहला दूसरा। सहयोगी और अयोगी का अंतर नहीं होता है। तीसरा चौथा। मन योगी वचन योगी का अंतर जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल। पांचवा, काय योगी का अंतर जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। प्रश्न 1403, काय योगी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यद्यपि सहयोगी जीवों के काय योग निरंतर रहता है, बाटे दैत्य में भी रहता है, किंतु मन योग और वचन योग की प्रवृत्ति के समय काय योग की प्रधानता नहीं रहती है। इस अपेक्षा से काय योग का अंतर कहा गया है। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, हाँ ये ना बादर वनस्पति का अंतर तो ना पूर्वी काल है ना, प्रत्येक वनस्पति का अंतर है, प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का अंतर है ना, अनंत काल दिया है ना। हाँ वही तो मुझे यहाँ लगा। पर ये प्रत्येक वनस्पति आ जाना चाहिए ना भाभी जी यहाँ पर। प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति का अंतर हो गया इतना ऊपर पूर्वी काल 1 से 4 में दिया हुआ ना क्यों? भाभी। एक मिनट मुझे भी लग रहा है 1397। बादर पृथ्वी का प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काय की काय स्थिति है, अंतर कितना है? ये तो काय इसका स्थिति अनंत दी है। काल है, इसका अनंत काल है, तो ये बादर निगोद में चला जाएगा, परंतु नहीं प्रत्येक शरीर ही नहीं बनेगा ना भाभी जी। नहीं, बादर वनस्पति काय है ना शोभा भाई, ये बादर हाँ वनस्पति काय नहीं बनेगा, सूक्ष्म बनता जाएगा, सूक्ष्म निगोद में जाएगा, सूक्ष्म निगोद में जाएगा और बाकी सभी स्थानों में चला जाएगा। बादर वनस्पति को छोड़कर बादर निगोद बादर वनस्पति सूक्ष्म में पूर्वी काल रहा, पृथ्वी का पूर्वी काल रहा, जिस रूप में वित्रस काय में रह गया 2000, फिर पूर्वी काल रह गया, सब जगह घूमता हुआ, और बादर पृथ्वी काय में चला गया 70 सागरोपम, अब काय में चला गया, ऐसे करके ये पूर्ण करेगा अनंत काल। हाँ ये तो बिना बादर वनस्पति नहीं, मैं बोली प्रत्येक वनस्पति का एक का है ना अनंत काल का अंतर, और क्यों? बादर वनस्पति का अपना अंतर है पूर्वी काल, तो बादर वनस्पति में तो प्रत्येक और साधारण दोनों आ गई ना। बादर वनस्पति का अंतर बता रहा है पूर्वी काल, पूर्वी काल बताया है, हाँ, और और इधर प्रत्येक शरीरी का अनंत काल बताया भाभी जी। तो हाँ ये तो प्रत्येक शरीरी जीव ये बादर निगोद में तो जा ही सकता है ना, मैं पूछ रही हूँ। बादर वनस्पति का एक उत्कृष्ट, हाँ प्रत्येक शरीर, इसीलिए मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ प्रत्येक हाँ शरीर, ये करेक्शन कर लो, हाँ, प्रत्येक यहाँ शरीर पहले बादर वनस्पति का एक लिखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1398 में ना, हाँ स्टार्टिंग कर लो प्रत्येक शरीर, मैं लिख रखी हूँ और करेक्शन कराई नहीं, आंटी इसको पूरा बोल के बताइए बस प्रत्येक शरीर एक शब्द ऐड कर दो। और भाभी जी फिर ये प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति काय बादर निगोद में तो जा ही सकता है, घूम ही सकता है अनंत काल में। फिर तो घूमेगा ही, हाँ अगर तो खाली यहाँ प्रत्येक शरीर ही भी ले लिया करेक्शन, तो निगोद तो साधारण शरीर ही हो गया ना, फिर तो हाँ सभी आ गया। तो इसको सेकंड पेज में भी है ना, सेकंड लाइन ठीक करनी होगी ना भाभी जी आपको, ये बादर निगोद और प्रत्येक वनस्पति को छोड़कर है, तो अर्थात बादर निगोद यहाँ काटना पड़ेगा ना हमको। हाँ आप बादर निगोद, करिए एक बार। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रश्न में लिख लो प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काय, और उत्तर में खाली यहाँ नेक्स्ट पेज में ये काट दो, अर्थात के बाद बादर निगोद और हो गया, कर लिया सबने? हाँ आंटी।
शोभा आंटी हो गया? हाँ, मेरा तो हो गया। भाभी जी इसमें यहाँ पर एक शब्द यहाँ भी जोड़ सकते हैं क्या? क्या? इसी प्रकार बादर तेजस का एक, बादर वायु का एक, वो तो बादर निगोद में नहीं जरूरत है? कहाँ? ये इसी यहाँ बादल 420 में पृथ्वी का लास्ट एक लाइन आदि का जैसे बादल, खाली एक का ही उदाहरण दिया है ना, दिया ही नहीं है ना किसी का। हाँ उसी का आपने उदाहरण दिया, उसी हाँ, में बस इसी फिर प्रकार तो बादर। जोड़ना अच्छा बहुत है, इतनी जगह अच्छा नहीं ठीक रहेगी। है, हाँ वो तो ठीक है है, ठीक है जैसे दे दिया ना, जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ सुनीता। भाभी जी जो वचन युग की स्थिति एक समय दी है, तो उसमें जो एक समय पहले समय पुद्गल ग्रहण किया, दूसरे समय छोड़ा, फिर काल कर गया, जो हाँ दूसरा समय उसी को ही तो एक समय मानना है ना, हाँ हाँ, वही तो योग हुआ, वचन योग। ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं मानना है, नहीं, निसरण की अपेक्षा। निसरण की अपेक्षा। मन योग और का भी ऐसे ही मानना है, पहले समय ग्रहण किया, दूसरे समय निकला, तब वो मन योग बनाना। ठीक है। और एक भाभी जी जो अपने प्रत्येक शरीरी वनस्पति काय का जो अंतर ले रहे हैं अनंत काल का, तो अनंत काल में उसको कहीं भी भेज सकते हैं, खाली उसको प्रत्येक शरीरी छोड़ के बाकी सब में घूम सकता है ना, 23वीं हाँ वर्जना में। हाँ हाँ, जरूरी नहीं कि उसको वनस्पति में ही करवाते जाए, सूक्ष्म बादल निगोद में, अनंत काल को घटाने के लिए। उसमें भी करा दो, चाहे नहीं उसमें भी। उसमें तो करवाना ही है, लेकिन हाँ, बाकी भी सब जगह जा सकता है ना। हाँ, इसीलिए ये दिया है कि यहाँ 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 सब जगह जा सकता है। ठीक है भाभी जी, हो गया। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। प्रश्न ये 1402, इसका मतलब 3 और 4 पॉइंट, मन योगी वचन योगी का अंतर, जगन्य अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट अनंत काल, वनस्पति काल, हाँ, ये नहीं समझ में आया। तो उत्कृष्ट वनस्पति काल में अगर चला गया एकेंद्रिय में, तो वहां पे तो मन योग वचन योग है ही नहीं। हाँ, इसलिए उत्कृष्ट अनंत काल हो गया। तो वनस्पति काल बड़ा है या पृथ्वी काल बड़ा है? वनस्पति काल में तो अनंत उत्सर्पणीय अवसर्पणीय, पृथ्वी काल में असंख्य उत्सर्पणीय अवसर्पणीय। कितना फर्क है दोनों में? अनंत और असंख्य। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, प्रणाम साहब, हो गया मेरा। लता जी बोलिए। आंटी देखिए इसमें आ गया अनादि अपरिवर्तित, प्लीज आप एक बार अपने द्वारा समझा दीजिए ना। हाँ, इसमें आ गया ना 1399। पढ़िए आप इसका पॉइंट 1। अनादि अपरिवर्तित मतलब अनादि अनादि हो गया, अपरिवर्तित का मतलब अनंत हो गया, है ना। तो जो कभी मोक्ष में नहीं जाएगा सदा सहयोगी ही रहता है। अभवसित मतलब उसने शुरुआत भी करी और उसका अंत तक रहेगा, ऐसा। शुरुआत कहाँ की? अनादिकाल से वो अभव सिद्धि आ की रहा है। है, हाँ अनादिकाल से ही आ रहे और अनंत काल तक रहेंगे, ऐसा। हाँ, तो अंत भी नहीं है और शुरू भी नहीं है, आदि अंत रहित है। और दूसरा अभवसिद्धि। दूसरा है अनादि सपरिवर्तित, मतलब सपरिवर्तित का मतलब शांत हो गया। हाँ, ठीक है, तो जो कभी मोक्ष में नहीं जाने, कभी ना कभी मोक्ष में जाएगा, क्योंकि मोक्ष जाने पर योग का अभाव हो जाता है। अब इसको कैसे समझें? अब इसका हो गया कि अनादिकाल से तो भवसिद्धिक जीव है ही, लेकिन उसका भवसिद्धिक पढ़ने का अंत होगा, सिद्ध बनेगा तो क्या कहलाएगा? नो भवसिद्धिक नो अभवसिद्धिक हो जाएगा ना, तो भवसिद्धिक का अंत हो जाएगा उसका। अनादिकाल से वो अभवसिद्धिक, अनादिकाल से वो भवसिद्धिक है, भवसिद्धिक का भी अंत हो जाएगा उसका, इसलिए अनादि शांत कहा गया यहाँ पर। इसलिए शांत का है, ठीक है। और अयोगी साधि अपरिवर्तित, अयोगी की शुरुआत है ना, कब होता है जीव अयोगी? जब एक बार वापस वो जब उसको वो आ जाती है, 14वें जीव स्थान में जीव अयोग्य होता है। तो शुरुआत है ना, जीव पहली बार ही 14वें जीव स्थान में आता है। ठीक है, उसकी शुरुआत शादी हो गई होगी और फिर वो हमेशा अयोगी रहेगा सिद्धत्व अवस्था में। अच्छा, इसलिए अनंत हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है आंटी। और एक और है आंटी, एक और है उसके पीछे में ही है कि क्या कहते हैं, पुद्गलों को अपन मनोवर्गना के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद अपन छोड़ देते हैं, तो वो एक समय के लिए रुक जाते हैं क्या? काल कर जाने की अपेक्षा मान रहे हैं। जीव ने काल ग्रहण करने किया, की निसरण अपेक्षा। किया, काल कर गया। काल करने की अपेक्षा, ओके, हो गया आंटी। वो लिखा हुआ था ना पहले ब्रैकेट में, देखिए कहानी से मनो के 1400.12 में लिखा हुआ है।
हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। पढ़िए। वेद। द्वार 6। वेद की काय स्थिति का वर्णन 5 बोलों से किया जा रहा है। प्रश्न 1404। भन्ते। सवेदी जीव कितने काल तक सवेदी रूप में रहता है? उत्तर। गौतम, सवेदी जीव 3 प्रकार के कहे गए हैं, यथा पहला अनादि अपर्यवसित, जो कभी भी उपशामक श्रेणी या छपक श्रेणी को प्राप्त नहीं करेगा, वह सदैव सवेदी ही रहता है। दूसरा अनादि सपर्यवसित, जो श्रेणी पर आरूढ़ होकर अवेदी बनेगा। तीसरा सादी सपर्यवसित, जो उपशामक श्रेणी करके अवेदी होता है और फिर उपशामक श्रेणी से गिरकर सवेदी होता है, उसमें यह भंग पाया जाता है। श्रेणी में 9वें जीव स्थान का संकेतक भाग शेष रहता है, तब जीव अवेदी होता है। नोट। लता जी, ये अनादि अपर्यवसित हो गया ना क्लियर? अनादि काल से वो जीव सवेदी है और अपर्यवसित, उसके सवेदी पढ़ने का अंत ही नहीं होगा, तो अपर्यवसित, अनादि अनंत भंग हो गया। पॉइंट अनादि सपर्यवसित, अनादि काल से वो जीव सवेदी है किंतु उसके सवेदी रूप का अंत होगा। तीसरा सादी सपर्यवसित, यानी सवेदी की शुरुआत भी है और सवेदी का अंत भी है। सवेदी की शुरुआत कब होगी? जब वो उपशामक श्रेणी से गिरेगा, अवेदी होकर सवेदी होगा, तो उसकी शुरुआत मान ली गई है। प्रथम 2 भंग की काय स्थिति नहीं होती है। प्रश्न 1405। सादी सपर्यवसित सवेदी की काय स्थिति कितनी है? उत्तर। सादी सपर्यवसित सवेदी की काय स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल से अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण तथा क्षेत्र से देशोन अर्थ पुद्गल परावर्तन है। नोट। अपन देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन का अंतर बहुत जगह बोलते हैं ना, उसमें अनंत काल लगते हैं, ये प्रमाण मिल रहा है ना, काल से अनंत उत्सर्पणे अवसर्पणे। नोट। जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात पुनः साधना के पुरुषार्थ से उपशामक श्रेणी पर आरूढ़ हो सकता है अथवा देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन काल के बाद तो अवश्य छपक श्रेणी को प्राप्त करता है। प्रश्न 1406। स्त्री वेद की काय स्थिति कितनी है? उत्तर। स्त्री वेद की काय स्थिति जगन्य एक समय है। उत्कृष्ट काय स्थिति का वर्णन 5 आदेश अपेक्षा से किया गया है, यथा पहला 110 पल्लोपम प्लस पृथक्व करोड़ पूर्व, मनुष्य स्त्री या तिर्यंच स्त्री का 1 करोड़ पूर्व प्लस 55 पल्लोपम दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवी प्लस पुनः करोड़ पूर्व प्लस 55 पल्लोपम। इस पाठ से स्पष्ट होता है कि 8 भवों में देवी के 2 भव ही होते हैं। मनुष्य स्त्री या तिर्यंच स्त्री करोड़ पूर्व के यदि 4 भव और करे तो उस काल का समावेश पृथक्व अनेक करोड़ पूर्व में हो जाता है। दूसरा 100 पल्लोपम प्लस पृथक्व करोड़ पूर्व। 4 भव कैसे हुए? हाँ, 4 भव और क्यों होंगे? 2 भव हुए और उसके बाद 4 कैसे बचे? 8 भव अगर करे वो स्त्री रूप में तो 6 भव होंगे ना, 2 ही तो हुए पहले। करेक्शन होगा यहाँ कुछ, 6 भव होना चाहिए। फिर भी एक बार सब कोई चिंतन कर लेना। 8 भव कर सकते हैं ना स्त्री, तो स्त्री रूप में तो 2 भव हो गया। फिर खाली तिर्यन स्त्री और मनुष्य स्त्री किसी भी रूप में करेगी तो 6 भव और कर लेंगे, वो पृथक्व करोड़ पूर्व में आ गया उसका। दूसरा हाँ, बोलिए संजू जी।
श्वेता भेज रही है, सही है। कैसे? हाँ भाभी जी, यही था मेरा कि देवी के 2 ही भव होंगे क्या? हाँ और ज्यादा नहीं कर सकती देवी? नहीं, लगातार भव नहीं होंगे। देव के 4 भव हो जाते हैं ना, मनुष्य हाँ देव, मनुष्य देव 8 भव वैसे कर लेते हैं, लेकिन हाँ, देवी के लगातार 2 भव ही करेंगे। तो फिर वो फिर भाभी जी मनुष्य वो स्त्री में आ गई, फिर वो देवी देवी जब वापस स्त्री में आएगी तो फिर क्या कोई देव रूप में उत्पन्न होगा वापस? देवी हाँ में नहीं जाएगी? नहीं, ठीक है तो भाभी। ये समझे ऐसे नहीं हो गया क्या? जैसे मनुष्य स्त्री थी, फिर हाँ देवी बनी, फिर वापस से मनुष्य स्त्री आ गई, फिर देवी, उसके बाद वो उसका भव नहीं हो गया, तो इस अपेक्षा से 4 नहीं हो गया वापिस नहीं नहीं, अपन लगातार ले रहे हैं ना, ये 2 भव जो बता रहे हैं उत्कृष्ट काय स्थिति बता रहे हैं। तो देवी के लगातार 2 भव कैसे हो सकते हैं भाभी जी? हुए ना, वापिस मनुष्य नहीं बनी, देवी आकर मनुष्य नहीं बनी, मनुष्य नहीं थी, देवी रूप में गई, वापिस आई, मनुष्य नहीं बनी, फिर देवी बनी, वापिस आकर वो मनुष्य नहीं बन जाएगी, तीसरी बार वो देवी रूप में नहीं जाएगी। तो टोटल 5 भव हो गए, 3 मनुष्यनी के हो गए और 2 देवी के हो गए। हाँ हाँ, तो मनुष्यनी के तो ज्यादा भी हो सकते हैं ना, ये टोटल 5 हुए तो 6 7 8, 3 नहीं तो भव और होने चाहिए थे, या कुछ गड़बड़ है, 4 भव नहीं होगा, एक बार देखना होगा। प्रश्न एक मिनट, प्रश्न है भाभी जी। हाँ, 4 भाभी जी। अगर 8 भव ले रहे हैं तब तो फिर 4 भव ऊपर हो ही चुके हैं, पीछे 4 भव शेष रहे। श्वेता यही मैसेज भेज रही है। हाँ बोलो पहले। भाभी जी। हाँ, मेरे को यही पूछना था, 55 पल्योपम जो इस पाठ से स्पष्ट होता है कि 8 भवों में देवी के 2 भव ही होते हैं, जैसे 8 भव मनुष्य के 8 भव हुए होते हैं ना, मनुष्य के लगातार 8 भव होते ही हैं। हाँ, तो स्त्री के 2 भव होते हैं क्या लगातार? नहीं, मनुष्य स्त्री के तो 8 भव हो सकते हैं, देवी रूप में 2 भव ही होंगे। अच्छा, देवी के 2 ही भव होते हैं। हाँ, और स्त्री के 8 भव हो सकते हैं? हाँ, स्त्री के 8 भव हो सकते हैं। ठीक है बात। पॉइंट 2 तो ये सही है कि मनुष्य स्त्री देवी, फिर मनुष्य स्त्री देवी, 4 भाव ये हो गए, फिर आगे 4 भाव और मनुष्य स्त्री या तिरंज स्त्री के करा दो। मेरी जिज्ञासा ये हो रही है आंटी, 110 पल्योपम प्लस पृथक करोड़ पूर्व दे दिया, इसकी अपेक्षा से हम कहते हैं कि लगातार देवी के भव करे तो 2 भव ही करते हैं। देवी की स्थिति जगन्य 10,000 वर्ष से लेकर के हम 55 पल्योपम तक बता रहे हैं। तो आंटी यहाँ पर उत्कृष्ट ही लेनी होगी क्या? यहाँ पर देवी के मध्यम 1 करोड़ पूर्व की स्थिति नहीं ली जा सकती कि तीसरे भव में वो उत्कृष्ट नहीं कर रही है, 1 करोड़ पूर्व की देवी बन रही है? नहीं, तब तो बहुत ज्यादा करने पड़ जाएंगे ना, 110 पल्योपम करने के लिए भव ज्यादा करना नहीं है, 2 ही भव कर रहे हैं, टीकाकार स्पष्ट दे रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये हो रही है कि काय स्थिति बता दी कि 110 पल्योपम प्लस ठीक है, समझ गई, 6 करोड़ पूर्व हो गया लगभग, हाँ बीच में 6 करोड़ पूर्व हो गया, उसको क्रॉस नहीं करता है। पहला उसने स्त्री का किया, फिर देवी 55 पल्योपम की, फिर स्त्री का किया, फिर देवी 55 पल्योपम की, फिर स्त्री का किया, फिर 1 करोड़ पूर्व की देवी करने में बाधा क्या है? मतलब इससे ऐसे कैसे निकलेगा कि 2 ही करेगा? ये तो स्पष्ट दे रहे हैं टीकाकार कि देवी के 2 भव से अधिक नहीं होंगे भव्य। तो आंटी यहाँ उत्कृष्ट स्थिति लेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि चलो 2 भव ही होंगे। मान लो 1 करोड़ पूर्व की देवी का कर ले तो अगर नहीं होगा फिर उत्कृष्ट नहीं होगी, वो मध्यम में हो जाएगी, मध्यम का स्थिति है। नहीं, मध्यम नहीं, काल इतना ही रखना है कि 110 पल्योपम प्लस 6 करोड़ पूर्व, उसमें अपन 1 करोड़ पूर्व की देवी नहीं करा सकते ना। नहीं, वो उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी ना, मध्यम का स्थिति हो जाएगी वो तो। नहीं, उत्कृष्ट यही रख रहे हैं ना, 110 पल्योपम प्लस 6 करोड़ पूर्व, उत्कृष्ट यही रख रही हूँ, पर बीच में एक देवी का भाव करा रही हूँ। 2 ही भाव लेना है। अच्छा, तीसरा भाव ठीक देवी है। का मतलब ये धारणा ही हो गई इससे, मतलब एक तरह की धारणा ही मानेंगे ना इसको आंटी? धारणा नहीं है, टीका में स्पष्ट दे रहे हैं और उससे अधिक आगम में उल्लेख नहीं है, इसलिए मान भी रहे हैं इस बात को। ठीक है, भाव स्वभाव से कि तीसरा भाव देवी का नहीं होगा, कम स्थिति वाला भी कर लेगी अगर देवी 10,000 वर्ष का भी, तो भी 2 भाव से अधिक नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, प्रणाम। भाभी जी, इसको ऐसे ही तो समझेंगे ना, स्त्री के रूप में वो ना 8 भव कर रही है, तो उसमें 2 भव देवी के ही होंगे बस, ज्यादा नहीं हो सकते। चाहे कोई भी उत्कृष्ट स्थिति 110 पल्योपम ले लेंगे हम, कम स्थिति कुछ भी हो सकती है ना। वो तो वही बात है, तो मध्यम स्थिति तो कुछ भी हो सकती है ना। हाँ, तो वही इसमें ज्यादा तो यही बोल रही है ना तो 8 भव से ज्यादा होंगे ही नहीं ना उसके। नहीं,
श्वेता बोल रही है कि तीसरा भाव भी करा लो देवी का, कम स्थिति का करा लो और फिर तीसरा भाव करा लो। तीसरा भाव माना नहीं गया है देवी का, हाँ लगातार की काय हाँ। स्थिति में तीसरा और भाव ये आपका ये क्वेश्चन मैं उस समय दबाई तब यही था, ये 4 भाव राइट है भाई करके, क्योंकि हाँ 4 भाव आपने ऊपर लिख दिए और 4 ये है हाँ राइट ही है। हाँ 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 ठीक है बस। हाँ पॉइंट सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी स्त्री की थोड़ी ना 8 भाव करवानी है, वो तो 5 फिर 5 छठे भाव में तो देवता बन जाएगी नहीं ना। देखो प्रश्न तो स्त्री वेद लिखा है ना। हाँ तो फिर वो एक बार यानी 5वें भाव में वो मनुष्य स्त्री बनी, फिर छठा भाव क्या होगा फिर उसका? मनुष्य स्त्री। अच्छा फिर देवी देवता से उसको हटा ही देना है। हाँ क्योंकि 2 ही बार जाए, देव की तो बात ही नहीं करनी है ना, यहाँ सिर्फ देवी की बात करनी है। तो भाभी जी इसका मतलब यह हुआ कि उसको 2 भाव देवी के करवा के 6 भाव हो जाएंगे मनुष्य स्त्री के। हाँ हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया। वो हाँ बोलो सुधा। हेलो, हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ उसमें लेकिन है ना लास्ट भाव मनुष्य ये स्त्री का नहीं करवा सकते क्या? उसके बाद वो देवी बन गई तो 3 पल्योपम युगलिक की देवी का ये युगलिक स्त्री का बचेगा। युगलिक देवी 3 पल्योपम किए तो वो 55 में कैसे जाएंगे? वो तो 3 में ही जाके रुक जाएंगे, उत्कृष्ट बनेगी नहीं काय स्थिति। वो युगलिक तो अपने से अधिक स्थिति प्राप्त नहीं करते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है हाँ पढ़ो। पॉइंट 2 100 पल्योपम प्लस पृथक्व करोड़ पूर्व पहले देवलोक की अपरिगृहिता देवी की अपेक्षा। तीसरा 18 पल्योपम प्लस पृथक्व करोड़ पूर्व दूसरे देवलोक की परिगृहिता देवी की अपेक्षा। पॉइंट 4 14th पल्योपम प्लस पृथक्व करोड़ पूर्व पहले देवलोक की परिगृहिता देवी की अपेक्षा। देखो Point पहले 5 देवलोक की परिगृहिता देवी की स्थिति कितनी है? 7 पल्योपम होंगे। 7 पल्योपम की है ना। तो पहले देवलोक के जो देव होते हैं वो 7 पल्योपम से अधिक की स्थिति वाली अपरिगृहिता देवी को काम में नहीं ले सकते हैं, बाकी सब ऊपर ही जाती है, ऊपर वालों की। पॉइंट 5 पृथक्व पल्योपम प्लस पृथक्व करोड़ पूर्व 7 भव के 7 करोड़ पूर्व मनुष्य स्त्री या तिर्यंच स्त्री के प्लस 3 पल्योपम युगलिक स्त्री। प्रश्न 1407 स्त्री वेद की जगन्य एक समय की काय स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपशामक श्रेणी में अवेदी अवस्था में रहकर देखो यहाँ भी मन में डाउट आ सकता है ना। अपने को पृथक्व पल्योपम पृथक्व करोड़ पूर्व लेना है, अपन 8 भाव ले रहे हैं यहाँ पर। तो मान लो 1 करोड़ पूर्व का एक पहला भाव किया, दूसरा भाव उसने युगलिक स्त्री का कर लिया, फिर वो देवलोक में चली गई, मान लो 3 पल वाली देवी बन गई, वापस उसके बाद आई मनुष्य स्त्री बन गई, फिर युगलिक बन गई। ऐसे भी संभव है, लिख दिया ऐसे 2-3 भाव युगलिक स्त्री के कर सकती है ना। प्रश्न 1407 स्त्री वेद की जगन्य एक समय की काय स्थिति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपशामक श्रेणी में अवेदी अवस्था में रहकर फिर गिरकर सवेदी अवस्था में एक समय स्त्री वेद में रहकर काल कर जाए तो अनुत्तर विमान में पुरुष वेद में उत्पन्न होती है। सिर्फ इस अपेक्षा से स्त्री वेद की एक समय की काय स्थिति कही गई है। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? श्रेणी में काल करे तो जीव का। हाँ बोलिए संजू जी। हाँ भाभी जी, हाँ इसमें मेरे को डाउट है। जैसे कोई उपशम वाला जीव है, स्त्री है, तो वो अगर श्रेणी में काल कर गया तो अनुत्तर विमान में जाएगा पुरुष वेद बनकर, ऐसा ही समझना। हाँ हाँ, और अगर वो एक समय वापस सॉरी अवेदी बनकर वापस गिरकर एक समय स्त्री वेदी रही और काल करके अनुत्तर विमान में चली गई,
अगर गिरेगी तो वो अवेदी अवस्था में कितनी देर तक रही संजू जी? एक समय भी रह सकती है और देशों नहीं 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 नहीं, प्रश्न सुनकर। अगर जो जीव उपशामक श्रेणी में नीचे गिर रहा है तो वो अवेदी अवस्था में कितनी देर तक रहेगा? बोलिए लता जी। एक समय तक ही रहेगा ना अवेदी अवस्था। हाँ बोलो प्रतिभा। अंतर्मुहूर्त। हाँ अंतर्मुहूर्त, ठीक। अच्छा ठीक है बाबा जी। क्योंकि बीच में तो काल करेगा नहीं ना, गिर रहा है, उसको गिरना है जीव, तो पहले काल नहीं कर रहा है। 9वें जीव स्थान के संकेतम भाग में अवेदी बना, 10वें में रहा, 11वें में रहा, वापस गिर के 10वें में आया, 9वें में भी थोड़ी देर रहा अवेदी, फिर से अवेदी बना, तो अंतर्मुहूर्त का काल बीत गया। अंतर्मुहूर्त अवेदी रहकर फिर एक समय सवेदी रहा और काल कर गया। नहीं तो भाभी जी अपन एक समय किस अपेक्षा से ले रहे फिर? तो स्त्री वेद वो कितनी देर तक रहा स्त्री वेद रूप में? एक समय ही तो रहा, अवेदी हो गया था शनि चढ़ते वक्त, वापिस शनि से गिरते वक्त भी तो पहले अवेदी रहा, 11वें में से गिरा तो 10वें में, 9वें में भी थोड़ी देर अवेदी रहा, फिर सवेदी बना, एक समय रहा, तो अंतर्मुहूर्त तो रहा ही वो अवेदी रूप में। ठीक है भाभी जी। प्रश्न 1408 भन्ते पुरुष वेदक जीव पुरुष वेदक रूप में कितने काल तक रहता है? उत्तर गौतम जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट पृथक्त्व सो सागरोपम झाजेरी। प्रश्न 1409 नपुंसक वेदक और अवेदी की काय स्थिति कितनी है? उत्तर पहला नपुंसक वेदक की जघन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल। एक समय का स्पष्टीकरण स्त्री वेद में एक समय के रहने के समान जानना चाहिए। उपशामक श्रेणी में काल करने की अपेक्षा। ठीक है, कोई बात है, नपुंसक वेदी जीव है, उपशामक श्रेणी चढ़ा, अंतर्मुहूर्त तक अवेदी रहा, वापस नीचे गिरकर और नपुंसक वेदी बना, सिर्फ एक समय तक रहा वो, नपुंसक वेद रूप में काल कर गया। काल करेगा तो कहाँ जाएगा वो? अनुत्तर विमान में जाएगा, वहां पुरुष वेदी बन जाएगा, तो उसकी काय स्थिति जगन एक समय। ठीक। पॉइंट 2 अवेदी दो प्रकार के हैं, सादी सपर्यवसित क्षपक श्रेणीवर्ती जीव सादी अपर्यवसित, सादी अपर्यवसित क्षपक श्रेणीवर्ती जीव बी सादी सपर्यवसित उपशामक श्रेणीवर्ती। अवेदी की काय स्थिति जगन्य एक समय अवेदी रहकर काल करने की अपेक्षा और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। उपशामक श्रेणी में उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अवेदी रहकर गिरकर सवेदी बन जाता है। जगन्य एक समय की काय स्थिति उपशामक श्रेणी में कब घटित होगी? चढ़ते वक्त या उतरते वक्त? काल कर जाए वो सब। हाँ वही तो, कब हो सकती है? जीव चढ़ रहा है अवेदी बना और उतरते वक्त भी अवेदी बनता है, उतरते वक्त सवेदी बनता है, तो कब होता है एक समय? उतरते वक्त आंटी, उतरते वक्त एक उतरते वक्त कैसे? वो तो पूरा चढ़ेगा श्रेणी, पूरे जीव स्थान तक जाएगा, आएगा तो अंतर्मुहूर्त, चढ़ते वक्त ही काल करेगा। अवेदी बना, एक समय बाद काल कर गया, 9वें जीव स्थान में एक समय अवेदी रहा, काल कर गया, उतरते वक्त तो हो ही नहीं सकता एक समय। 11वें जीव स्थान में तो पहले से ही अवेदी बना हुआ गया ना। हाँ बोलिए संजू जी। भाभी जी उतरते वक्त काल नहीं कर सकता है, 11वें के बाद ही काल करेगा? नहीं काल कर सकता है, लेकिन एक समय कैसे हुआ? अगर उतरते वक्त काल करेगा तो कितनी देर अवेदी था? अंतर्मुहूर्त था ना। 9वें का संकेतम भाग, 10वें में, 11वें में, वापस 10वें में आया, फिर 9वें में भी थोड़ी देर अवेदी रहा, तो अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा ना। उतरते वक्त एक समय की स्थिति नहीं हो सकती, चढ़ते वक्त ही अवेदी बनते ही एक समय में काल कर जाए, तो साइड में लिख के रखो, चढ़ते वक्त श्रेणी में चढ़ते वक्त भी काल कर सकता है और उतरते वक्त भी काल कर सकता है, काल की कोई ये नहीं। पढ़ू। प्रश्न 1410 सवेदी यावत अवेदी का अंतर कितना कहा गया है? उत्तर
पहला, सवेदी के प्रथम 2 भंग का अंतर नहीं होता है क्योंकि इन दोनों भंगों के काल की सीमा नहीं है। तीसरे भंग सादी सपर्यवसित का अंतर जगन्य एक समय अवेदी रहकर काल करते ही यानी बाटे बहते में ही वेद का उदय हो जाता है। उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त उपशामक श्रेणी से गिरकर सवेदी बनने की अपेक्षा। पॉइंट 2, स्त्री वेद का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त उपशामक श्रेणी में अवेदी बनकर पुनः सवेदी बनने की अपेक्षा। हो गया ना एक ऑप्शन ये। स्त्री वेद का अंतर कितना लेना है? जगन्य अंतर मुहूर्त कब लेंगे? स्त्री वेदी थी, अवेदी बनी, अंतर मुहूर्त रही, 11वें तक गई, वापस गिर के आई, नीचे आके सवेदी बनी, स्त्री वेदी बनी। तो जगन्य अंतर मुहूर्त और स्त्री वेद में काल करके पुरुष या नपुंसक वेद में अंतर मुहूर्त। मान लो श्रेणी में नहीं है, अश्रेणी वाला जीव है, स्त्री वेदी काल कर रही है, पुरुष वेद में चली गई, अंतर मुहूर्त रह के वापस स्त्री वेदी बन गई, या नपुंसक वेद में चली गई, वापस पुरुष स्त्री वेदी बन गई, उस अपेक्षा से जगन्य अंतर कहा गया है। बी, स्त्री वेद में काल करके पुरुष या नपुंसक वेद में अंतर मुहूर्त रहकर पुनः स्त्री बनने की अपेक्षा। उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल। पॉइंट 3, पुरुष वेद का अंतर जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति काल। पुरुष वेदी जीव एक समय अवेदी रहकर काल करे तो पुरुष वेद अनुत्तर विमान में उत्पन्न होता है। इस प्रकार एक समय का अंतर होता है। बस वो एक पुरुष वेद की काय स्थिति इसी प्रकार घटित हो सकती है, जगन्य एक समय के। ठीक। पॉइंट 4, नपुंसक वेद का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त उपशामक श्रेणी की अपेक्षा एवं स्त्री या पुरुष वेद में अंतर मुहूर्त रहकर पुनः नपुंसक बनने की अपेक्षा। उत्कृष्ट पृथक्त्व 100 सागरोपम झाजेरी। 5A, अवेदी के पहले प्रकार सादी अपर्यवसित का अंतर नहीं होता है क्योंकि शपक श्रेणी वाले अवेदी बनने के बाद पुनः सवेदी नहीं बनते हैं। सादी अपर्यवसित यानी जिसकी शुरुआत है किंतु अंत नहीं, तो शपक श्रेणी में अवेदी की शुरुआत है और फिर कभी अंत ही नहीं है क्योंकि वो सिद्ध गति में चले जाते हैं, अवेदी रहते हैं हमेशा। बी, सादी सपर्यवसित पड़ीवाई अवेदी का अंतर जगन्य अंतर मुहूर्त बाद पुनः उपशामक श्रेणी करने की अपेक्षा। उत्कृष्ट अनंत काल देशोन अर्ध उत्कल परावर्तन अर्थात इस काल के बाद अवश्य शपक श्रेणी पर अवेदी बनता है। हाँ बोलिए लता जी। आंटी, ये जो प्रश्न 1406 है ना, अब आ गया अनादि अपर्यवसित और समझ में? हाँ आंटी। हाँ बोलिए। तो इसमें जो यहाँ तक जो पहला वाला है तो ये अपने को उत्कृष्ट स्थिति तो बता दिया है, पर 2 से जो 5 तक के जो अपन ने पॉइंट लिए हैं तो इसको बताने का कारण ये है क्या कि भाई इतना लेने के बावजूद भी इसकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं आएगी, इसलिए 55 पल्लवम की देवी की स्थिति ली है। इसका मतलब ये निकला क्या? नहीं, अलग अलग अपेक्षा से बताइए ना। 55 पल्लव आएगी ना उससे, तो अलग अलग देवलोक की अपेक्षा बता दी। दूसरे देवलोक में जाएगा तो इतना होगा, पॉइंट 1। पहले देवलोक में जाएगा तो इतना होगा, परिग्रहिता रूप में जाएगा तो इतना, ऐसे अलग अलग बताइए। अच्छा, हाँ ठीक है, चलेगा। कषाय द्वार 7। कषाय की काय स्थिति का वर्णन सकषाय, 4 कषाय और अकषाय इन 6 बोलों से किया जा रहा है। प्रश्न 1411 भंते सकषाय जीव कितने काल तक सकषाय रूप में रहता है? उत्तर, गौतम, सकषाय जीव 3 प्रकार के कहे गए हैं, यथा पहला अनादि अपर्यवसित जो कभी श्रेणी आरोहण नहीं करेगा, अभवसिद्धिक जीव। पॉइंट 2, अनादि सपर्यवसित जो श्रेणी आरोहण करेगा, भवसिद्धिक जीव। तीसरा सादी सपर्यवसित पड़ीवाई कषाय की काय स्थिति देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन है,
जो उपशामक श्रेणी में अकशाई बनकर पुनः सकशाई बनता है उसके कषाय की आदि है, एवं ऐसा जीव शपक श्रेणी में कषाय का सदा काल के लिए अंत कर देता है। प्रश्न 1412 क्रोध कषाय कषाय की शुरुआत और कषाय का अंत सादी सपर्यवस्य। वह दिन धन्य कब होगा? जब हम कषाय का सदा के लिए अंत करेंगे। अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। वह धन्य दिन कब आएगा? पढ़िए। 1412 क्रोध कषाय यावत लोभ कषाय की काय स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, कषाय के उदय की स्थिति कही जा रही है। 1 से 3 क्रोध कषाय का उदय जगन्य अंतर्मुहूर्त, जगन्य भी अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त है। जीव स्वभाव से अंतर्मुहूर्त पश्चात कषाय के उदय में अवश्य परिवर्तन होता है। इसी प्रकार मान कषाय और माया कषाय का कहना चाहिए। 4 लोभ कषाय रूप में जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त रहता है। नोट, तथा स्वभाव से जीव लोभ के उदय में अनुत्तर विमान में उत्पन्न नहीं होता है। अतः उपशामक श्रेणी में एक समय लोभ में रहकर काल करे तो बाटे बहते में ही कषाय परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न 1413 अकषाय की काय स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, अकषाय 2 प्रकार के कहे गए हैं। पहला, सादी अपर्यवसित शपक श्रेणीवर्ती अकषाय जीव सदा काल वीतराग भाव में यानी एक मिनट, इसमें जो दिया है ना कि उपशामक श्रेणी में एक समय रहकर लोभ में काल करे, कई आचार्यों की धारणा है कि बिना श्रेणी में भी जीव एक समय रहकर काल कर सकता है। लोभ में एक समय रहा और परिवर्तित हो गई, ये भी संभव है। हाँ बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। एक बार 1409 वाला पहला पॉइंट समझा दीजिए ना, मेरा थोड़ा नेटवर्क चला गया था। पढ़ो। नपुंसक वेदक और अवेदी की काय स्थिति कितनी है? पॉइंट 1 नपुंसक वेदक की जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अनंत काल, वनस्पति काल एक समय का। बस एक मिनट, एक समय कैसे हुआ? नपुंसक वेद का अगर नपुंसक रूप में जन्मा है तो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो भी अंतर्मुहूर्त रहेगा ही। श्रेणी में वो एक समय नपुंसक वेद में रहा, अवेदी बनकर गिरा नीचे, एक समय रहा और काल कर गया। उत्कृष्ट अनंत काल वनस्पति में चला गया, अनंत काल तक नपुंसक वेदी है। एक मिनट वापस, क्या आप बता श्रेणी में एक समय रहा, वो स्त्री वाला जैसे हम लोग समझे थे वैसे? हाँ वही है, नपुंसक वेदी चढ़ा, श्रेणी में अवेदी हुआ और अवेदी से गिरकर वापस नपुंसक वेदी हुआ, एक समय तक एक समय रहा और फिर काल कर गया। हाँ तो एक समय स्थिति हो गई ना। हाँ हाँ। और उत्कृष्ट अनंत काल एक वनस्पति में चला गया। अच्छा ठीक। आंटी अपनी भी धारणा है कि अपन बिना काल कराए जो है वो एक समय की काय स्थिति मान रहे हैं। अभी अपन को शिविर में पढ़ाए थे मानसा, तो हम निकाले थे इसको कि मान कषाय और माया कषाय की जगन्य एक समय की जो अंतर बताया है ना, वो तो श्रेणी में आरोहण करते हुए भी घटित हो सकता है, लेकिन जो क्रोध कषाय का अंतर एक समय घटित करना होता है ना, वो नीचे के गुणस्थानों में ही घटित करना होगा जब वो लोभ कषाय में एक समय रहेगा, तो बिना काल के भी संभव है, ये अपन भी मान रहे हैं। और दूसरा आंटी मेरी जिज्ञासा ये हो रही थी, आपने यहाँ इस प्रश्न में लिखा है कि तथा स्वभाव से जीव लोभ के उदय में अनुत्तर विमान में उत्पन्न नहीं होता है। मान लो 50 जीव जा रहे हैं अनुत्तर विमान में एक साथ में, उसमें से एक भी जीव ऐसा है जो लोभ कषाय के उदय में मतलब त्रिकाल में कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ और बाकी जीव उत्पन्न हो गए, तो भी तो एक समय की काय स्थिति घटित हो सकती। क्या बात है आंटी? क्या एक मिनट में समझी नहीं प्रश्न क्या हुआ? अनुत्तर विमान में 50 जीव जा रहे हैं एक साथ मान लो। हाँ तो और उसमें से मान लो एक जीव भी ऐसा था कि जो उत्पन्न हुआ और उसको लोभ कषाय का उदय नहीं हुआ और बाकी को उदय हो गया। नहीं ये तो मान नहीं रहे ना, धारणा तथा स्वभाव यही तो ले रहे हैं कि लोभ के उदय में वहां उत्पन्न नहीं होता है। नहीं तो आंटी हम ऐसा बोले हैं कि अगर लोभ के उदय में भी उत्पन्न हो जाए, एक जीव ऐसा है जो लोभ के उदय में उत्पन्न नहीं हुआ,
तो एक समय की घटित हो सकती है, हम सबको क्यों बिना लोभ के अनुदय में उत्पन्न करवाए, ये जिज्ञासा हो रही है आंटी। नहीं, यहाँ तो सामूहिक रूप से कथन करना ही नहीं है ना, एक एक जीव की अपेक्षा है, सभी जीव में वही बोल रहा है। ऐसे ही धारणा, ऐसे ही मिल रहा है ग्रंथों में वर्णन कि अनुत्तर विमान में लोभ कषाय में उत्पन्न नहीं हो रहा है जीव। पर आंटी एक की इस अपेक्षा भी तो संभव है ना, मान लो 50 थे, उसमें से एक ने ऐसा किया और बाकी 49 थे उनने नहीं किया, उनका मध्यम काल हो गया, उनका जगन्य हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि नहीं उत्पन्न हो रहा है, लोभ के उदय में उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो अलग बात दे दी ना, काल करे तो बाटे बहते में, अतः इन जीवों में जो अनुत्तर विमान में जा रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए कह रहे हैं कि बाटे बहते में ही उनकी कषाय परिवर्तित हो गई। ये भी ऐसी बहुत धारणाएं चल रही है इस संबंध में, जो उसकी कषाय बदल गई। जैसे अपन जैसे एक समय यहाँ पर मैं मनुष्य भाव में लोभ में रही, नहीं, जैसे प्रमथ जीवों में मान रहे हैं ना कि एक समय में लोभ कषाय बदल गया उसका। हाँ, मैं जैसे मैं अभी मेरे इस भाव में एक समय लोभ कषाय में रही, मैं काल करके अनुत्तर में गई, मेरे क्रोध मान माया कुछ भी आ गया, लोभ नहीं आया, तो मेरा एक समय घटित हो गया। अब मेरे साथ में मान लो कोई जा रहा है, तो उसके यहाँ पर लोभ कषाय उदय में आया, वहां पर भी उसके कंटिन्यू रह गया, तो बाधा के आंटी वो मध्यम हो जाएगा या उत्कृष्ट कवर कर लेगा। हाँ, मध्यम में तो बात फर्क ही अपने नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तुम्हारा कहना है मध्यम में लोभ कषाय लेकर उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, मतलब सारे ही जीवों को हम अनुत्तर विमान में लोभ के अनुदय में ही क्यों उत्पन्न कराए, ऐसा है। हाँ, ऐसा ही इस पाठ से घटित हो रहा है। जब ये उपशामक श्रेणी में ये जो एक धारणा चल रही है, जो वर्णन मिला था, धारणा तो किसकी है पता नहीं, एक लोभ में जो मिल रहा है यही कि बाटे बहते में अनुत्तर विमान में जाने वालों की कषाय परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा, ऐसा मिल रहा है उल्लेख। अच्छा, ठीक है, प्रणाम। एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ बोलो जी। ये उपशामक श्रेणी में जब जीव चढ़ता है, अवेदी बन गया, तो वापिस जब वो सवेदी बनता है, तो जिस वेद को उसने छोड़ा वो उसी वेद में आएगा क्या? ये उसी वेद में आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसका विकार कहीं चेंज नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ठीक है। बहुत प्रश्न है, नाम लिख लोगी? हाँ आंटी, नाम लिख लें, आज टाइम तो हो गया। हाँ। कृतज्ञ।